बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज के वीडियो में बात करेंगे उन तमाम अहम डेवलपमेंट्स की जो कि चीन और भारत के हवाले से हो रही हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं। एक जानिब तो मामले को मुज़ाकरात के ज़रिए हल करने के हवाले से दोनों पार्टीज़, दोनों ममालिक जो हैं उनके दरमियान एक इत्तफ़ाक़ राय नज़र आता है, लेकिन जो डेवलपमेंट ऑन ग्राउंड है, सिचुएशन ऑन ग्राउंड है, वो किसी और जानिब इशारा कर रही है। इसमें ज़ाहिर है कि बहुत सारे लोग हैं जो सनसनी फैलाकर इस बात को जो है वो बढ़ा चढ़ा कर बयान कर रहे हैं। भारतीय मीडिया में ख़ुसूसन इस मामले के ऊपर बहुत ज़्यादा बातचीत जारी है, लेकिन इस वक्त जो है इस वीडियो में जायज़ा लेंगे कि क्या 7 से 8 अहम डेवलपमेंट्स हो रही हैं। एक तो ये कि राजनाथ सिंह जो कि भारत के वज़ीर दिफ़ा हैं, वो इस वक्त मॉस्को में मौजूद हैं। उनके इस दौरे के हवाले से मैं तफसील से बता चुका हूँ गुज़श्ता वीडियोज़ में कि वो किस मकसद से गए हैं। रूस से वो जो एयर डिफेंस सिस्टम है S-400 वो चाहते हैं कि वो मिल जाए, स्पेयर पार्ट्स जहाज़ों के और दीगर चीज़ें जो है, लेकिन रूस जो है वो 31 दिसंबर की डेडलाइन मांग रहा है अगले साल की, कि उससे पहले जो है वो शिप नहीं हो सकते। तो ये सारा मामला चल रहा है। राजनाथ सिंह जो हैं वो दूसरी जंग अज़ीम के ख़ात्मे के हवाले से 75वीं विक्ट्री डे सेलिब्रेशंस जो कि मॉस्को में हो रही हैं, उसके लिए वहाँ पर मौजूद हैं। आज वहाँ पर जो परेड हुई, उस परेड में भारत के और चीन के दोनों ममालिक के जो कि इस वक्त आमने सामने हैं, जिनकी अफवाज, इनके फ़ौजी दस्तों ने मुश्तरका शमूलियत की इस विक्ट्री डे सेलिब्रेशंस की परेड में, और दोनों ममालिक के वज़राए दिफ़ा, जो दिफ़ा के वज़ीर हैं, डिफेंस मिनिस्टर्स हैं, वो वहाँ पर मौजूद थे। अब ज़राए जो हैं वो ये बता रहे हैं कि रूस ने भी कोशिश की और भारत ने भी कोशिश की इस हवाले से कि किसी तरीके से दोनों ममालिक के डिफेंस मिनिस्टर्स के दरमियान मुलाकात हो जाए, लेकिन जो इस सारी डेवलपमेंट को करीब से मॉनिटर कर रहे हैं, देख रहे हैं, अब वो ये क्लेम कर रहे हैं कि चीन के जो वज़ीर दिफ़ा हैं जनरल वे फेंग, उन्होंने इनकार कर दिया है राजनाथ सिंह के साथ मुलाकात करने से। यानी कि एक जानिब तो जो है वो एक कंसेंसस है, मौजूद है कि हम जो है वो बातचीत करेंगे, लेकिन साथ ही जो बातचीत का लेवल है उसको इतना निचला दर्जा जो है वो दे दिया गया कि चीन इस वक्त भारत के साथ मुज़ाकरात की टेबल पर किसी बड़ी शख्सियत को बिठाकर बात नहीं करना चाहता, बल्कि चाहता है कि जो मिनिस्टर के बजाय जो मिनिस्ट्री में भी जॉइंट सेक्रेटरी का लेवल है उसके ऊपर ये मुज़ाकरात हों। ये मुज़ाकरात जो जॉइंट सेक्रेटरी के लेवल के हैं वो इस वक्त जारी हैं कि जो डिसएंगेजमेंट जिसका इन प्रिंसिपल प्लान हुआ है चीन और भारत के दरमियान, वो किसी तरीके से हो जाए। लेकिन जो इस वक्त मॉस्को में हो रहा है, मॉस्को में ये हो रहा है कि चीन के जो वज़ीर दिफ़ा हैं जनरल वे फेंग, उन्होंने इनकार कर दिया कि मैं राजनाथ सिंह से मुलाकात नहीं करूंगा। साथ ही जो ट्राइलेटरल वर्चुअल कॉन्फ्रेंस, वीडियो कॉन्फ्रेंस सरगेई लावरोव जो कि रूस के वज़ीर दिफ़ा हैं, वज़ीर ख़ारजा हैं, उन्होंने जो है वो होस्ट की और उसमें शरीक थे सुब्रमण्यम जयशंकर और साथ ही वांग जी जो कि चीन के वज़ीर ख़ारजा हैं। ये तीनों उस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। इस कॉन्फ्रेंस में, वीडियो कॉन्फ्रेंस में अब इसकी तफसीलात सामने आ चुकी हैं। इसमें बातचीत बराह रास्त इस जो इस वक्त करंट सिचुएशन है लद्दाख में और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, उस पर बातचीत नहीं हुई, और जो बातचीत ना होने के बावजूद तफसीलात इस वीडियो कॉन्फ्रेंस की आई हैं, उसमें आप उन तफसीलात को जाकर अगर स्पीच भी देखें जो सुब्रमण्यम जयशंकर की थी, उसमें एक इल्तजा नज़र आती है। मैंने वो स्पीच पढ़ी है कि जिसमें वो वास्ता दे रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने जो है जो प्रॉस्पेरिटी होती है रीजन की, जो ममालिक होते हैं, जो पार्टनर्स होते हैं, जिस तरह चीन है, रूस है, तो ये एक दूसरे के साथ जो है वो बड़ा तरीके से, शफ़क़त से पेश आते हैं। तो उसमें एक बाकायदा इल्तजा हमें नज़र आती है कि इंटरनेशनल लॉ के हवाले देते हुए और दूसरी जंग अज़ीम से पहले जो वर्ल्ड ऑर्डर एग्जिस्ट करता था, दुनिया जो है वो किस धारे पर बहती थी, उसके हवाले देते हुए, और उसके बाद जो वर्ल्ड ऑर्डर वजूद में आया उसके हिस्टोरिक रेफरेंसेस देकर सुब्रमण्यम जयशंकर किसी तरीके से ये कोशिश कर रहे हैं कि चीन जो है उसको इस मामले के ऊपर राज़ी कर लिया जाए कि एस्केलेशन जो है वो ना बढ़े, क्योंकि जो कहा जा रहा है कि पिटाई हुई है उस पिटाई ने भारत जो है उसके 14 तबक रोशन कर दिए हैं।
ये सिचुएशन तो चल रही है रूस के हवाले से कि जो RCI की मीटिंग हुई चीन, भारत और रूस के दरमियान, साथ ही फ्लॉप हो गया ये प्लान कि दोनों ममालिक के वज़राए दिफ़ा जो कि इस वक्त एक ही जगह पर मॉस्को में एक ही तकरीब में मौजूद थे, उनके दरमियान कोई मुलाकात हो पाती, लेकिन उसमें जो चीनी वज़ीर दिफ़ा हैं उनका कोल्ड शोल्डर वाज़े तौर पर नज़र आया। अब आ जाते हैं कि इस रीजन में फिर क्या हो रहा है। एक जानिब तो ये मुज़ाकरात की बातें भी चल रही हैं, ये भी कोशिश हो रही है कि किसी तरीके से ये मामला बातचीत से हल हो जाए। मुज़ाकरात किसी न किसी लेवल पर चल भी रहे हैं, लेकिन भारतीय मीडिया में अभी मैं स्टोरीज़ पढ़ रहा था, इकोनॉमिक टाइम्स में, दूसरे जो भारतीय जरीदे हैं, अखबार हैं, उनकी वेबसाइट्स हैं, उस पर जाके आप भी देख सकते हैं कि वो ये कह रहे हैं कि एक जानिब तो मुज़ाकरात चल रहे हैं, लेकिन इतलात चीन की जानिब से ये आ रही हैं कि मज़ीद फ़ौजी दस्ते और ताज़ा दम फ़ौजी दस्ते वो लद्दाख और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जिस जिस जगह पर तनाज़ा मौजूद है वहाँ पर मज़ीद दस्ते भिजवाए जा रहे हैं चीन की जानिब से। अब ये जो पॉलिसी है इसके मैं बड़ी कोशिश की कि मैं इसको समझूं, और फिर मैंने क्योंकि रीजन जो है वो इस वक्त बड़ा वॉलेटाइल है, बड़ी जो है वो तब्दीलियों से गुज़र रहा है, तो फिर साथ ही अब इसके पीछे जो बातचीत और जो बात सामने आ रही है वो ये है कि अमेरिका जो है वो इस वक्त अपने मिज़ाइल्स की डिप्लॉयमेंट कर रहा है। ये इंटरमीडिएट रेंज मिज़ाइल्स हैं और इसका जो टारगेट है वो चाइना को रखा गया, और चाइना को टारगेट करते हुए एशिया पैसिफिक रीजन में मिज़ाइल्स की डिप्लॉयमेंट, मिज़ाइल्स की तनसीब के ऊपर अमेरिका बड़े ज़ोरों शोर से काम कर रहा है। जापान के साथ उनकी बड़ी एक्टिव इस वक्त बातचीत चल रही है कि जो मिलिट्री बेसेस वहाँ पर अमेरिका के पास हैं वहाँ पर उन मिज़ाइलों को नस्ब किया जाए और किसी भी सूरत हाल में, किसी भी जंगी सूरत हाल में चीन को चारों तरफ से घेरा जा सके। साउथ चाइना सी से उसके ऊपर थ्रेट जो है वो मुसलसल रखा हुआ है, इस तरफ से भारत से उसको चेक लगाया हुआ है भारत की तरफ से, और अब जापान को इस्तेमाल करते हुए अमेरिका वहाँ पर मिज़ाइलों की तनसीब कर रहा है। लेकिन ये डेवलपमेंट जब हुई तो अब से तकरीबन 2-2.5 घंटे पहले, आज जो है वो बुध का रोज़ है और 24 जून है, तकरीबन 2 से 2.5 घंटे जैसे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस वक्त, उससे 2 से 2.5 घंटे पहले जो चीन की वजारत दिफा है उनके तर्जुमान का एक बड़ा सख्त किस्म का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हम अमेरिका की जितनी हरकतें हैं इस रीजन में और चीन के हवाले से जो हरकतें हो रही हैं उनके ऊपर ख़ुसूसी तौर पर नज़र रखे हुए हैं, और अगर अमेरिका इन अज़ाइम से पीछे नहीं हटता और ये मामला इसी तरीके से चलता है तो फिर चीन रिटेलिएट करेगा, और रिटेलिएट ऐसे नहीं करेगा कि चीन कोई डिप्लोमेटिक ऑफेंस जो है वो लॉन्च करेगा, बल्कि कार्रवाई करेगा, क्योंकि उसमें बाकायदा लफ्ज़ फ़ाइट इस्तेमाल किया उन्होंने। और उन्होंने कहा कि ये जो मामला कि चीन को घेरने की कोशिश की जा रही है, चीन के ऊपर जो है वो प्रेशर बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, इसके ऊपर वी विल नॉट सिट आइडल। मैं एग्जैक्ट कोट पढ़ देता हूँ कि उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा चाइना विल नॉट सिट आइडल एंड विल टेक ऑल नेसेसरी मेजर्स टू काउंटर, इस तमाम डेवलपमेंट को काउंटर करने के लिए जितने नेसेसरी मेजर्स हैं। और साथ ही स्टेटमेंट में आप नीचे जाएं तो उन्होंने ये कहा कि हम फाइट करेंगे, हम अटैक करेंगे, हम कार्रवाई करेंगे इसके ख़िलाफ़। तो अमेरिका जो मैं साथ ही एक अमेरिकन डिफेंस एक्सपर्ट हैं उनकी जो है वो आर्टिकल पढ़ रहा था, उनका ये कहना था कि अमेरिका जो है वो इस सारे मामले को जो लद्दाख में हुआ है, गलवान वैली में हुआ है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, उसको इस तरह ठंडा होते नहीं देख रहा। उसकी वजह यह है कि भारत जो है वो अगरचे एक तरह से इस महाज के ऊपर उसको शिकस्त तो मिली है, ज़िल्लत भी उठाई है, रुसवाई भी मिली है, लेकिन भारत इस वक्त भी उस मौक़िफ़ के ऊपर कायम है कि एक्साई चीन का एरिया, गिलगित बल्तिस्तान जो पाकिस्तान में मौजूद है, और आज़ाद कश्मीर, इन तीनों के हवाले से अपने क्लेम को दोबारा से जो है वो उठाने की कोशिश कर रहा है कि ये हमारे इलाके हैं। और जो चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर जो कि फ्लैगशिप मंसूबा है ओबोर का, वन बेल्ट एंड वन रोड, जिसके ज़रिए चाइना ईस्ट को, मशरिक़ को और मगरिब को ट्रेड के लिए मिलाना चाहता है और पाकिस्तान के रास्ते ये तजारत होनी है, तो इसकी जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ चल रही हैं, रोड बन रही है इस एरिया में, उसके ऊपर भारत अपना एतराज़ बरकरार रखे हुए है। ये सिचुएशन तो जो है वो चीन वाली साइड से हो रही है कि वो मज़ीद दस्ते भिजवा रहे हैं, और साथ ही वो
एक्टिवली रिस्पॉन्ड कर रहे हैं किसी भी अमेरिकन थ्रेट को, और जापान की तरफ से जो सिचुएशन हो रही है, ताइवान में जो मिसाइल जो शिप्स के ऊपर नस्ब किए जा रहे हैं साउथ चाइना सी के हवाले से, इस सारे के ऊपर एक तो चाइना मुसलसल रिटेलिएट कर रहा है। दूसरी जानिब हमने देखा है कि रशिया जो है वो ना सिर्फ ये कर चुका है कि उसने भारत को जो राजनाथ सिंह चाहते थे कि उनको ये सारी जो मिसाइल है एंड जो एयर डिफेंस सिस्टम है और दीगर डिफेंस रिलेटेड इक्विपमेंट है वो प्रायोरिटी बेसिस पर मिल जाए, उससे इनकार कर दिया। और साथ ही सरगेई लावरोव ने ये जो वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके बाद उन्होंने ये कहा कि चीन और भारत जो है वो अपना मसला खुद हल करें। हम प्लेटफॉर्म, यानी कि एक तरफ तो उन्होंने एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जहाँ पर दोनों मुल्क के वज़राए ख़ारजा मौजूद थे और इनफैक्ट तीनों ममालिक के वज़ीर ख़ारजा मौजूद थे। वहाँ पर वो बात इशारों के नायों में हुई। सुब्रमण्यम जयशंकर ने जो है बड़ी कोशिश की कि चीन को जो है एक सटल मैसेजिंग बिटवीन द लाइंस, जिसको कहते हैं बिटवीन द लाइंस, ये कन्वे करें कि आप जो हैं वो इस मामले को हल कर लें, क्योंकि भारत को भी अब ये समझ आ रही है कि अमेरिका की शय पर वो ये सारा मामला इस सिचुएशन पर तो ले आया है, लेकिन ऑन ग्राउंड सिचुएशन ये है कि भारतीय अपनी जो सेना है, भारतीय फ़ौज है, वहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ये जो आपने दस्ते भेजे थे यहाँ पर लड़ाई करने के लिए, मैंने अपनी गुज़श्ता जो वीडियो है, एक से पहले जो वीडियो है, उसमें मैंने जो है वो मेंशन भी किया था कि कर्नल सोनम वांगचुक ये वो कर्नल हैं जिनको ये कहते हैं अपने तौर पर कि इन्होंने कारगिल की लड़ाई में बहुत जो है वो अच्छा परफॉर्म किया था और उसकी वजह से उनको महावीर चक्रा, जो सेकंड मोस्ट प्रेस्टिजियस गैलेंट्री का अवार्ड होता है भारत का, वो दिया गया था। तो वो ये कहते हैं कि जो आपने अपनी फ़ौज यहाँ पर भेजी है, जो दस्ते यहाँ पर भेजे हैं, वो इस इलाके के लिए एक्लेमेटाइज्ड नहीं है, वो यहाँ पर अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते। तो आपको ले के रहने वाले, लद्दाख के रहने वाले और इन एरियाज़ के रहने वाले फ़ौजियों को यहाँ पर तैनात करना पड़ेगा, बल्कि यहाँ से भर्तियाँ करनी पड़ेंगी अपनी फ़ौज में। तो ये तो भारत का इस वक्त हाल है। तो भारत को ये अंदाज़ा है कि ये महाज एक तरफ से एक लड़ाई शुरू तो कर दी गई, लेकिन इसको मंतकी अंजाम तक पहुँचते पहुँचते भारत का नुकसान इतना ज़्यादा हो सकता है कि जिससे भारत डिसइंटीग्रेशन की तरफ जा सकता है। भारत के लिए अपने मुल्क को और अपने अंदरूनी मसाइल को संभालना मुश्किल हो जाएगा। और नरेंद्र मोदी को बाकायदा अब भारत में सरेंडर मोदी का ख़िताब दे दिया गया है। बाकायदा उनके हवाले से एक हैशटैग चला और वहाँ पर जितनी अपोजिशन पार्टीज़ हैं, बहुत सारे ऐसे जो है वो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं जो नरेंद्र मोदी को अब सरेंडर मोदी का ख़िताब दे रहे हैं कि वो बाकायदा गलवान में और दीगर एरियाज़ में चाइना के सामने अपने इलाके सरेंडर कर चुके हैं। ये सिचुएशन जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, जो डेवलप भी हो रही है। इसमें मज़ीद जो है वो आस्पेक्ट शामिल हो रहे हैं। एक क्विक अपडेट मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने कल अपनी वीडियो में तज़किरा किया था कि पाकिस्तान और भारत का इस सारी सिचुएशन के दौरान मैं मुसलसल अपनी वीडियोस में ये मेंशन करता आया था कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान अब एस्केलेशन बढ़ेगी, अब तनाव बढ़ेगा और भारत कोशिश करेगा कि सफारती महाज को या फिर लाइन ऑफ कंट्रोल को इस तरीके से गर्म किया जाए कि जो आवाम का एक एंटी नरेंद्र मोदी सेंटिमेंट डेवलप हुआ है और हुकूमत की जो शिकस्त है और जो उनकी फ़ौज की शिकस्त है उसकी तरफ से तवज्जो हटाने और अपना मोराल बुलंद करने के लिए वो कोई ऐसा काम करने की कोशिश करेगा जिससे मोराल बूस्टर कहा जा सकता है। दो तीन चीज़ें की हैं। एक तो जनरल एमएम नरावेन वो पहुँचे हैं लद्दाख के सेक्टर पर, उन्होंने जो अगले मोर्चे हैं, फॉरवर्ड पोस्ट हैं, वहाँ पर जाके उन्होंने दौरा किया है। उससे पहले वो उन फ़ौजियों से मिले जो ज़ख्मी थे, हस्पताल में पड़े थे, उनकी जाके जो है उन्होंने तीमारदारी की, कोशिश की कि उनका हौसला बढ़ाएं। ज़ाहिर है मोराल बहुत डाउन है मार खाने के बाद उनकी फ़ौज का, और साथ ही उनमें जो है कुछ तारीफ़ी सर्टिफिकेट्स और कार्ड्स उनको तकसीम किए और साथ ही ये कहा कि आप थोड़ा सा हौसला रखें। ये उन्होंने किया, फॉरवर्ड पोस्ट का दौरा किया। एक रोज़ मज़ीद जो है वो एमएम नरावेन इस सरहद के ऊपर मौजूद रहेंगे। दूसरी जानिब उन्होंने ये किया कि पाकिस्तान के साथ स्टैंड ऑफ को इस तरीके से बढ़ाया है, डिप्लोमेटिक स्टैंड ऑफ, एक डिप्लोमेटिक टेंशन है कि पाकिस्तान के आधे सफारती हमले को 110 का जो स्टाफ है, 110 का स्टेशन है, उसमें से 50% कट का मतलब है कि 55 लोग उन्होंने कहा कि हम वापस भेज रहे हैं। इधर से पाकिस्तान ने रिएक्ट किया कि हम भी फिर अब 55 लोग जो हैं वो वापस भेज रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी ने साथ ही
जो मैं एक पहले वीडियो में तज़किरा कर चुका था कि पाकिस्तान जो है उसको ओपनली स्टैंड लेना चाहिए इस सारी सिचुएशन में। अगर भारत हमारा दुश्मन है और चीन हमारा दोस्त है तो ये तयशुदा बात है कि आपको अब चीन के साथ फिर साइड करना है इस सारे मौक़िफ़ में। चीन का जो, क्योंकि तकरीबन जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट है उसमें बहुत सारे मामलात जो हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं मुश्तरक हैं, वो चीन के हवाले से हों, पाकिस्तान के हवाले से हों, तो दोनों के हवाले से फिर अब शाह महमूद कुरैशी ने अपने 27 मई के बयान को रीइटरेट किया, दोबारा दोहराया है कि हम इस मामले के ऊपर, ये जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट है इसके ऊपर चीन के साथ खड़े हैं, क्योंकि भारत गैर कानूनी कंस्ट्रक्शंस इन बॉर्डर एरियाज़ में सड़कें जो हैं वो इस किस्म की तामीर कर रहा था, एक मिलिट्री बिल्डअप, जिससे नज़र आता है कि भारत के अज़ाइम जो हैं वो जारहाना है। तो उस सारी वजह से ये सारा सिचुएशन जो है वो इस वक्त डेवलप हो रही है। पाकिस्तान ने स्ट्रांगली रिएक्ट किया है, दोबारा उनके साथ खड़ा हो गया है। तो अगली वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि जो इस सिचुएशन को मज़ीद डेवलप होती है तो मैं उससे भी आपको आगाह कर सकूं। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।